पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने अमूल्य समय को लगा करके अपने सनातन धर्म से संबंधित अभूतपूर्व जानकारियों को ग्रहण कर रहे हैं। आज आपके लिए, यदि आपने कोई ज़मीन खरीदी है, मकान बनाना चाहते हैं, तो उस पर शिलान्यास कैसे करना चाहिए, उसकी एक वैदिक विधि है। उस विधि के अनुसार आपको यह करना चाहिए। तो हम आपको एकदम सरलतम विधि से बताने का प्रयास करते हैं कि आप स्वयं इस चीज़ को जान जाएं। जब आप कुछ जानेंगे तभी आप किसी वस्तु पर सफल होंगे। यदि दवाओं के विषय में नहीं जाते तो डॉक्टर 4 दवाइयाँ आपको सही और 4 दवाइयाँ गलत लगा देता है। तो आप अगर जानकार हैं तो स्वयं पंडित जी भी आपको सहयोग करेंगे, और ये हमारा जानने का धर्म है, चूँकि ये हमारा सनातन धर्म है। तो किसी भी मकान में शिलान्यास कैसे करना चाहिए, इसको आप जानें। शिला स्थापन करने वाले व्यक्ति को निर्माणाधीन जो भूमि है उसके अग्नेय कोण में, अग्नेय कोण जान गए होंगे आप, पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा है उसको अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में एक गड्ढा खोदते हैं और उस भूमि के पश्चिम की ओर बैठ करके आचमन प्राणायाम आदि करके तदनंतर स्वस्ति वाचन आदि का पाठ करके संकल्प लेते हैं। समझ गए होंगे। पूरब की दीवार पर अग्निकोण में पूरब को मुंह करके शुद्ध जमीन को वहाँ गाय के गोबर से लीप करके पूजन की सारी सामग्री लेकर के आपको वहाँ पर बैठना है। बैठ करके अग्निकोण में 1 फुट लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदना है। आचमन करना है, प्राणायाम करना है, स्वस्ति वाचन करना है, और इसके बाद देश काल के अनुसार संकल्प करना है। सुने संकल्प में क्या बोलना है। देश कालो संकीर्त अमुक गोत्रोत्रपन्नोहम अमुक नाम शर्माहम करिष्यमाणमास्य मास्तोह वास्तोह शुभता सिद्ध्यर्थम निर्विघ्नता ग्रह प्रसादात सिद्धार्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम च वास्तोस्तस्य भूमि पूजन शिलान्यासम अहम करिष्ये तदंगभृतम श्री गणपत्यादि पूजनम अहम करिष्ये। गणेश, खोड़स मातृका, नवग्रह आदि का पूजन करने का संकल्प ले। कलश की स्थापना करें और स्थापना करने के बाद में गौरी, गणेश, नवग्रहादि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद आचार्य जी पीले सरसों यजमान अपने हाथ में लेकर के इस मंत्र से उस भूमि में, पूरी वास्तु भूमि में चारों तरफ छिड़कना है। मंत्र पढ़ना है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। भगवान शिव की आज्ञा है। विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग इस भूमि को छोड़ करके चले जाएं। ऐसा कह करके वह पीले सरसों पूरी भूमि पर, अपने पूरे प्लाट में, पूरे एरिया में सब जगह छींट दे। और इसके बाद फिर पंचगव्य का चारों तरफ छिड़के। पंचगव्य अर्थात गोमूत्र, गोबर, दूध और दही और घी, इन 5 चीज़ों के मिले हुए उसको पंचगव्य कहते हैं। और उस पंचगव्य का पूरे भूमि पर छींट करके वायु कोण में 5 शिलाओं को स्थापित करें। शिला माने ईंटा, 5 पत्थर, 5 ईंटें, 5 शिलाएं लेकर के उनको वायव्य कोण में स्थापित करें। उसके बाद सर्पाकार, सर्प की आकृति के, चांदी के, तांबे के, पीतल के वास्तु बनावे। और वास्तोस्पते प्रतिजानी है स्मान अस्मो मदीयो भवाम्नः यत्वे महे प्रतितन्नो जुखस्वधसन्नो भवदुपदे चतुष्पदे। इस मंत्र से दही और
चावल की बलि देकर नागों की पूजा करे। वासुकी, धृतराष्ट्र, करकोटक आदि सर्पों को वहाँ पर पूजन करे। 8 प्रकार के नागों का स्मरण करके आवाहन करे, पूजन करे, क्योंकि यह धरती नागों की है। हम उस पर रहने का उनसे अधिकार प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर पृथक पृथक एक ही साथ 8 नामों को लेकर 8 नागों का पूजन करे। पुनः धर्म रूप वृष का आवाहन करके, पूजन करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे। प्रार्थना सुने। ओम धर्मोऽसि धर्मदेवत्य ब्रखरूप नमोस्तुते। सुखम देहि धनम देहि देहि पुत्रवनमुत्तमं। गृहे गृहे निधिं देहि ब्रखरूपं नमोस्तुते। आयुर्वृद्धिं च धान्यं च आरोग्यं देहि गेहयो। आरोग्यं मम भार्यायाः पितृमातृसुखं सदा। मातृणा परमं सौख्यं पुत्रणा सौख्यमेव च। सर्वस्वं देहि मे विष्णु गृहे संविशतां प्रभो। नवग्रहयुतां भूमिं पालयस्वं वरप्रद। एक सुंदर वृक्ष, वृक्ष माने बैल को कहते हैं, उस जमीन पर उनकी पूजा करके प्रार्थना करें और वृक्ष को उस जमीन पर सब जगह घुमावे, जिससे कि वह जमीन शुद्ध हो जाए। फिर इन 5 शिलाओं को, जो 5 शिलाएं हैं, उनको 5 प्रकार से शुद्ध करे। जल से, रोचना अक्षत पुष्प से, सुंदर पंचगव्य से, और प्रार्थना करे। ओम आपः शुद्धा ब्रह्मरूपा पावयन्ति जगत्त्रयां। चाभिरद्भिः शिलान्यापम स्थापयामि शुभस्थले। यह पढ़ करके शुद्ध जल से उन शिलाओं को धो दे। फिर ओम गजास्वरस्थ्यादि बाल्मीकं सद्धिमूर्धिं शिलेष्टकान् प्रक्षालयामि शुद्ध्यार्थं गृह निर्माण कर्मणि। इस मंत्र को पढ़ करके सप्त मृत्तिका से उन शिलाओं का प्रक्षालन करें। पुनः पंचगव्य, दही, तीर्थ जल और इसे धो करके शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके उन शिलाओं में कुमकुम चंदन का लेपन करे। स्वास्तिक बनावे और स्वास्तिक का निर्माण करके फिर उनको वस्त्र से ढक करके 5 शिलाओं में 5 शिलाओं के नाम हैं। पहली शिला का नाम है ओम नंदायै नमः, ओम भद्रायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम रिक्तायै नमः, ओम पूर्णायै नमः। ये 5 शिलाओं में नाम लिख दे। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। उन शिलाओं के आगे ऐसे 5 कलश, 5 घड़े स्थापित करके पूजन करे और उनके नाम हैं ओम पद्माय नमः, ओम महापद्माय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम मकराय नमः, ओम समुद्राय नमः। 5 शिलाओं के सामने ये 5 कलश स्थापित करे। उसके बाद आचार्य जी गड्ढे की भूमि को लीप करके एक चांदी के कछुआ के पीठ पर ऊपर स्थित सफेद वर्ण वाले 4 भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म शूल धारण किए हुए ऐसा भगवान विष्णु जी का ध्यान करे और कहे ओम कूर्माय नमः इति कूर्मम आवाहयामि, अनंताय नमः अनंतम आवाहयामि, ओम बाराहाय नमः बाराहम आवाहयामि। इस प्रकार से आवाहन पूजन करके दोनों घुटनों को पृथ्वी में टेक करके दूध जल तिल अक्षत जौ सरसों पुष्प अर्घ पात्र रख करके भूमि के निर्मित मंत्र से अर्घ देकर ओम हिरण्यगर्भे वसुधे शेषस्योपरिशायिनी उद्रतासि वराहेण सशैलवन कानना प्रसादम गहम वा कारयाम्यद्यम उद्रतासि वराहेण सशैलवन कानना प्रसादम च कारज्ञामाद्य तद्दुद्धरम शुभलक्षणम ग्रहणार्घम मया दत्तम प्रसन्ना शुभधा भव भूमै नमः इदम् अघ्रम इदम् अर्घ्यम समर्पयामि। पुनः आम्र या पलाश के पत्ते के ऊपर दीपक सहित घी
और भात अर्थात चावल की बलि दे करके प्रार्थना करे और प्रार्थना करे, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। ऐसा यजमान अपने दोनों पैर के घुटनों को पृथ्वी में टेक करके और भगवती पृथ्वी की प्रार्थना करे और प्रार्थना करने के बाद में वहाँ पर यह कहे कि हे धरती माता, मैं अपने परिवार के निवास के लिए यह भूमि शुद्ध पवित्र रूप से आपकी ग्रहण करता हूँ। पुनः गड्ढे में तेल डाल करके उसमें सफ़ेद सरसों छोड़े और मंत्र पढ़े, ओम भूत प्रेत पिशाचाद्या अपक्रामंतु राक्षसा स्थानादस्माद् ब्रजन्तस्तस्तत् करोमि भुवस्तिमाम। उसके ऊपर दही और चावल उड़द की बलि दे करके 7 पत्तों में, पत्ते पान के या पलाश के रख करके उसके ऊपर 12 अंगुल लोहे की एक कील वहीं पर गाड़ दे और मंत्र पढ़े, ओम विसन्तु भूतले नागाः लोकपालाश्च सर्वतः अस्मिन् स्थाने व तिष्ठन्तु आयुर्बलकरां सदाम। इस तरह से उसके ऊपर, उस कील के ऊपर मधु, घी, पारद, सुवर्ण अथवा रुपया से ढके हुए मुख वाले ताम्र के एक पात्र को निर्मित करके पद्म नामक कुंभ में पंचरत्न रख करके चंदन वस्त्र लपेट करके मध्य में रख दे, उस पर नारियल भी रख दे। इस प्रकार से पूर्व आदि चारों दिशाओं में 4 घड़े और मध्य में एक घड़ा स्थापित करके पूर्वादि क्रम से महापद्म, महाशंख, मकर, समुद्र की पूजा करके कुंभ के बराबर मिट्टी दे करके अक्षत छोड़े। अच्छे मुहूर्त में सुपूजित पूर्ण नामक ईंट को स्थापित करे और उस मंत्र से ओम पूर्णे त्वं सर्वदा भदेर सर्वसंदोह लक्षणे सर्वसंपूर्णमेवात्रां कुर्वा सिंहरसः सुते। तदंतर पूर्व दिशा में ओम नंदे त्वं नंदिनी पुंसा त्वामत्रां स्थापयाम्यहम् अस्मिन् रक्षा त्वया कार्या प्रसादं यत्र तो मम। इसके बाद दक्षिण दिशा में भद्रे त्वं सर्वदा भद्रं लोकानां कुरु काश्यपि आयुर्दा कामदा देवी सुखदा च सदा भव। फिर पश्चिम दिशा में ओम जयत्वं देवी सर्वदा देवी तिष्ठत् स्थापिता मया नित्यं जयायै भूते स्वामिना भव। भार्गवी उत्तर दिशा में रिक्ते त्वं रिक्त दोषेण सिद्धि वृद्धि प्रदे शुभम। भार्गवी उत्तर दिशा रिक्ते त्वरिक्ते दोषग्ने सिद्धि वृद्धि प्रदे शुभे सर्वदा सर्वदोषग्ने तिष्ठास्मिन् मम मंदिरे। इस मंत्र से स्थापित करके पूर्णादि नाम मंत्रों से गंधादि द्वारा पूजा करे। चारों ओर दिक्पालों की पूजा करके दीपक के साथ दही उदड़ भात की बलि दे। विश्वकर्मणे नमः इस प्रकार आयुध की पूजा करे जो फावड़ा आदि प्रयोग में होने हैं। अब फिर प्रार्थना करे, अज्ञानाज्ञानतो वापि दोषास्तिश्च यदुद्रवाः नाश्यन्त्वातिन् सर्वान् विश्वकर्मस्नमोस्तुते। उसके बाद फावड़े की पूजा करे, प्रार्थना करे, ओम त्रष्टा त्वं निर्मितं पूर्व लोकानां हितकामया पूजितोषि खनित्रा त्वं सिद्धिदो भवनो ध्रुवम् वासोस्पति मृत्युंजय आदि देवताओं में नमः। जप हेतु वास्तु मंत्र का संकल्प करे और इसके पश्चात में अद्यत्वा इत्युक्ता अनवधि वर्षाक्षिन्न वर्ष कालयंतम पुत्र कलत्रा रोग धनादि समृद्धि प्राप्ति कामो गृह निर्माण था तशिला स्थापनांगत्वेन वास्तु देवतात्युम तत्प्रसादात् लाभा यथा संख्या परिमिति। ब्राह्मण द्वारा वास्तु मंत्र के जप का वहाँ पर विधान करे, वर्ण सामग्री देकर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर गृह निर्माण की कर्तव्यनिष्ठ शिला की स्थापना भूत ब्राह्मण को यथाशक्ति धन देकर संकल्प करके और प्रार्थना करे
और कहे कि अमुकामुक सर्मणान ब्रह्मणान जाप कत्य निष्मान ब्रणे, तदनंतर मिष्ठान आदि वितरण करके, यह शिलान्यास की विधि है। सूक्ष्म विधि में इस पर हमने बहुत ही सरलतम विधि से आपको देने का प्रयास किया है। अपने पूरे भूमि को जहाँ पर हमको मकान बनाना है उसकी चारों दिशाएं साफ कर लेनी है। अपना आसन और पूजन पूरब की दिशा में अग्निकोण में बैठ करके करना है। 5 शिलाएं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, 5 कलश और 8 नागों की पूजा करनी है। कलश चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में एक एक और एक मध्य में कलश स्थापित होगा। और उसी कलश के साथ साथ एक एक शिला जो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा हैं वो उन शिलाओं के कलश के साथ ही स्थापित हो जाएंगी। 10 दिक्पालाओं का पूजन करना है। पूर्व में इंद्र, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में यम देवता, नैऋत्य में नैऋत्य देवता, पश्चिम में वरुण देवता, वायव्य कोण में वायु देवता, उत्तर में कुबेर देवता, ईशान में ईशान देवता, ईशान पूर्व के बीच में मध्य में ब्रह्मा देवता और इसके मध्य में आकाश देवता। इस तरह से इन सब की पूजा करके उड़द, दही और दाल की बलि प्रदान करें, प्रार्थना करें और वास्तु मंत्र का ब्राह्मण से विधि विधान पूर्वक जप करावे। ऐसा करने से जो खाली जमीन में अनेक प्रकार के दोषों का वह शमन हो जाता है और वह वास्तु, वह भूमि नागों द्वारा हमें प्रदत्त होती है। इसीलिए चांदी, सोना या तांबे के नाग की मूर्ति बना करके और कलश के नीचे स्थापित करके एक लोहे का कील मध्य भाग में स्थापित किया जाता है जो भगवान शेषनाग का प्रतीक है। और उसके ऊपर एक कच्छप बने हुए, क्योंकि यह धरती जो भगवान कच्छप के मस्तक में रखी हुई है, ऐसी भावना करके हम भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। शायद इस विधि को आप सरलतम प्रकार से समझ गए होंगे और इस विधि से यदि हम वास्तु पूजन करके स्वयं ही और किसी आचार्य का सहयोग लेकर के करते हैं तो हमारा वह भवन हमें रहने के लिए अति उत्तम सुखदायक होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।